देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी हाई लेवल मीटिंग उन्होंने की। इस बैठक में टेस्टिंग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर से लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की है। पीएम ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले परिजनों की संवेदना समझ रहा हूं। कालाबाजारियों के खिलाफ सख्ती से निपटने की बात भी पीएम मोदी ने इस चर्चा में कही। कोरोना को लेकर 20 मई को कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के कलेक्टर भी शामिल होंगे। कोरोना कंट्रोल पर डीएम से अहम चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी लगातार कोरोना की रोकथाम पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम ने कोरोना को अज्ञात शत्रु बताकर युद्ध की बात भी कही थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नंदीग्राम में चुनाव के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। राज्यपाल ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। साथ ही जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि राज्य कोविड और चुनाव के बाद हुई हिंसा के गंभीर संकट से गुजर रहा है। गवर्नर ने मुख्यमंत्री से इस पर ध्यान देने की अपील की है। नंदीग्राम हिंसा में बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 17 मई को सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। कोरोना वायरस की स्थिति, ऑनलाइन शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की शिक्षा मंत्री समीक्षा करेंगे। बता दें कि कोरोना में लॉकडाउन के चलते स्कूल और कॉलेजेस बंद पड़े हैं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष तमाम अपीलों के बाद भी थम नहीं रहा। बीती रात को इजरायल ने हमास पर जोरदार हमले करते हुए महज 40 मिनट के अंदर ही 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इनके जरिए इजरायल ने हमास के 150 से ज्यादा ठिकानों को टारगेट किया और भारी नुकसान पहुंचाया। शुक्रवार देर रात तक करीब 120 लोगों के मारे जाने की जानकारी थी। रॉकेट हमले में मारी गई सौम्या संतोष का शव इजरायल से दिल्ली पहुंच गया। केरल पहुंचने के बाद सौम्या का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुरलीधरन ने इस बात की जानकारी दी थी कि सौम्या का शव दिल्ली होते हुए केरल ले जाया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत में फिलिस्तीनी रॉकेट हमले में इजरायल में मारे गए केरल की केयर गिवर सौम्या संतोष का शव आज सुबह भारत आया। कोविड-19 से निपटने में डीआरडीओ द्वारा विकसित दवा 2DG की 10,000 खुराक का पहला बैच अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा। ये मरीजों के लिए रामबाण का काम करेगी। ये दवा डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की एक टीम ने बनाई है, जिसमें कि अनंत नारायण भट्ट भी शामिल थे। डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा है कि दवा का उत्पादन प्रगति पर है। देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने वाली फोर्स बनने के बिल्कुल करीब है। 6 मई तक 3.25 लाख वाली फोर्स में महज 8,441 लोगों को ही वैक्सीन की फर्स्ट डोज नहीं लगी थी। अब तक 98% ने जवानों को कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग चुका है। बता दें इसके साथ ही 80% लोग वैक्सीन का सेकेंड डोज भी ले चुके हैं। भारत के नागरिकों के ऑस्ट्रेलिया जाने पर लगी रोक को खत्म होने वाली है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम के मुताबिक अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कोरोना का बढ़ते मामलों के बीच ऑस्ट्रेलिया ने भारतीयों के उड़ान पर रोक लगा दी थी। इस पर अब राहत देने की खबर सामने आ रही है। कोरोना के खिलाफ भारत की मदद को कई देश सामने आए हैं। अमेरिका का रक्षा बल अगले हफ्ते वाणिज्यिक उड़ान के माध्यम से भारत में 159 ऑक्सीजन ने कहा है कि रक्षा संसाधन एजेंसी ट्रेवरिस एयर बेस फोर्स बेस पर 159 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार कर रही है। इन्हें 17 मई को भारत रवाना किया जाएगा। देश में स्पुतनिक वी की डिलीवरी वाले दिन एक और खुशखबरी सामने आई। स्पुतनिक लाइट भारत में इस्तेमाल की मंजूरी पाने वाली पहली वैक्सीन हो सकती है। ये पहली सिंगल डोज वैक्सीन के लगाने के बाद 10 दिन में 40 गुना तक एंटीबॉडी बनती है। अगले महीने सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटी के बीच इस पर चर्चा संभव है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर अब विवाद हो रहा है। रावत ने कहा कि कोरोना एक प्राणी है और उसे भी जीने का हक है। इस पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि इसका आधार कार्ड भी होगा। बता दें कि कोरोना वायरस ने दुनिया भर में महामारी के रूप में तांडव मचाया है। कोरोना संकट में जरूरतमंदों को मेडिकल हेल्प पहुंचाने वाले यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी से शुक्रवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने पूछताछ की। टीम ने श्रीनिवास के ऑफिस में उनसे पूछा कि आखिर लोगों की मदद के लिए वो दवाएं और मेडिकल उपकरण कहां से ला रही हैं। पुलिस के मुताबिक ये पूछताछ दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष तौर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने स्टैंड विद यूथ कांग्रेस के साथ ट्वीट कर लिखा, बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मदद करने वाले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास को मदद से रोकना मोदी सरकार का भयावह चेहरा है। देश में कोरोना के हालात को देखते हुए भारत दर्शन ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। आईआरसीटीसी ने मई के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में इसे चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना के चलते रद्द करने का निर्णय लिया गया। बुकिंग कराने वाले सभी यात्रियों को करीब 25 लाख रुपए रिफंड कर दिए गए हैं।
गंगा किनारे कई शव मिलने के बाद यूपी सरकार ने सभी जिलों में नदियों में शव प्रवाहित करने पर रोक लगा दी है। सरकार ने किनारों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश भी जारी किया है। पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी एसडीआरएफ और पीएसी की जल पुलिस को दी गई है। सभी जिलों में इसकी टीमें 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग करेंगी। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट प्रोफेसर विनोद तारे को इसकी जांच सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी गंगा नदी में प्रशासन को बहते शव मिले। गाजीपुर के जिला अधिकारी ने लोगों से ये अपील की है कि कोई भी व्यक्ति शवों को चिन्हित अंत्येष्टि जगहों के अलावा कहीं और न ले जाए। गंगा नदी में पुलिस की टीमें लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही हैं। वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा जता रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों के लिए बताया जा रहा है। इस बीच इंग्लैंड के वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि कोरोना से संक्रमित ज्यादातर बच्चों में कोविड-19 के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। 18 साल तक के 12,000 बच्चों पर हुई रिसर्च में ये आंकड़े सामने आए। ये रिसर्च ब्रिटेन के अल्बामा यूनिवर्सिटी ने की। कोविड-19 की पहली लहर के दौरान सोशल मीडिया पर अक्सर साल 2020 को कोसा जाता था, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल कोविड-19 महामारी कहीं ज्यादा घातक साबित हो सकती है। भारत अभी जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर में फंसा है, उसे देखकर इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। भारत के साथ ही अब जापान भी महामारी के जबरदस्त चपेट में आ गया है। WHO ने शुक्रवार को अमीर राष्ट्रों से अपील की है कि वो बच्चों के टीकाकरण के बारे में फिर से विचार करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन देशों को राय दी है कि इसकी बजाय वो कोवैक्स योजना के तहत गरीब देशों को कोविड-19 वैक्सीन दान करें। WHO के प्रमुख टेड्रोस ने भारत के बारे में ये कहा है कि महामारी का दूसरा साल पहले साल की तुलना में ज्यादा जानलेवा साबित होगा। देश में एक दिन में कोरोना के 3,26,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2,83,00,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 3,876 नई मौतों के साथ अब तक मौत का कुल आंकड़ा 2,66,000 पर पहुंच चुका है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पहुंच चुका है। वहीं देश में 24 घंटे में लगभग 3,52,000 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इधर महाराष्ट्र में 39,923 नए मामलों से कुल आंकड़ा यहां 53,09,000 को पार कर चुका है। राज्य में 695 मौत के साथ अब तक मौत का कुल आंकड़ा 79,552 पर पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा 5,19,000 को पार कर चुका है। राज्य में 53,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं पुणे में 3,155 नए केसों की पुष्टि की गई। दिल्ली में आंकड़े देखकर ये उम्मीद की जा सकती है कि दूसरी वेव जल्द ही उतार पर होगी। अप्रैल के अंतिम हफ्ते में रोजाना 700 से ज्यादा अंतिम संस्कार हो रहे थे, तो वहीं मई के दूसरे हफ्ते में यह आंकड़ा गिरकर करीब 450 हो गया है। अब शमशान घाटों और कब्रगाहों के आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का कहर कुछ कम हुआ है। छत्तीसगढ़ में मास्क नहीं पहनने वालों पर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। प्रशासन ने पिछले 3 महीने में करीब 2.25 लाख लोगों पर पेनाल्टी लगाई। वहीं बिना मास्क घूमने वालों पर जुर्माने के रूप में लगभग 3.5 करोड़ रुपए भी वसूले गए। मध्य प्रदेश में 8,087 नए केस मिलने से आंकड़ा यहां पर 7,16,000 को पार कर चुका है। वहीं प्रदेश में 88 मरीजों की मौत के साथ कुल आंकड़ा 6,841 पर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो ये 1,04,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं बीते 24 घंटे में 11,671 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं इंदौर में 1,559 और भोपाल में 1,243 नए मरीजों की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा इसके साथ ही बढ़कर 1,15,000 के पार पहुंच चुका है। 172 मरीजों की मौत दर्ज की गई है। इसके साथ ही कुल मौत का आंकड़ा 11,461 पर पहुंच चुका है। 10,908 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 7,72,000 को पार कर गया है। वहीं रायपुर से 358 और दुर्ग से 273 नए केस सामने आए। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 31 मई सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। यहां ऑड इवन फॉर्मूले पर शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी। सभी दुकानों को खोलने की अनुमति भी दी गई है, जबकि प्रदेश में संडे को टोटल लॉकडाउन रहेगा। रायपुर में बड़े लॉकडाउन के बीच व्यापारियों को अतिरिक्त छूट दी गई है। दुकानों और ई-कॉमर्स को शाम 5 बजे तक के लिए डिलीवरी की छूट मिली है। दूध वितरण सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7:30 बजे तक किया जा सकेगा। वहीं कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए बताया कि रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। बाकी दिन 5 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। वहीं बलौदाबाजार 24 मई तक के लिए लॉक किया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के हालात अब सुधर रहे हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 12% के करीब पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में 10,444 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 7,594 नए मरीजों की पुष्टि भी की गई। प्रदेश में 172 मरीजों की मौत भी रिकॉर्ड की गई है। छत्तीसगढ़ में अब वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। 6,44,410 वैक्सीन की बड़ी खेप रायपुर पहुंची है। एयर इंडिया फ्लाइट से राज्य सरकार की 2,97,000 डोज पहुंची। इसमें 3,47,000 कोविशील्ड वैक्सीन शामिल है। 45 से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार वैक्सीन भेज रही है। 18 साल से अधिक एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन में परेशानी आ रही थी, जो कि अब दूर हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव रेणु पिल्ले को हटा दिया गया है। उन्हें पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं आलोक शुक्ला को स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रविवार को ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। कल सीएम कोरोना संक्रमण की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। वहीं कलेक्ट्रेट के सभागार से वो संभाग स्तर पर कोरोना आपदा के संबंध में बैठक भी लेंगे। जिला प्रशासन ने उनके दौरे की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मध्य प्रदेश में भी फिलहाल कोरोना कर्फ्यू से राहत नहीं मिलेगी। जनता के नाम संदेश में सीएम शिवराज ने कोरोना कर्फ्यू के सख्ती से पालन करने की अपील की। हालांकि 5% से कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में कुछ छूट का ऐलान किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने सीएम शिवराज सिंह जुट गए हैं। संक्रमण की रोकथाम, इलाज के इंतजाम और वैक्सीनेशन को लेकर सीएम शिवराज बैठक कर रहे हैं, जिसमें जिलों के प्रभारी मंत्री, अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस ने अब चिंताओं को बढ़ा दिया है। इलाज के उपचार को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के मेडिकल कॉलेज में विशेष वार्ड बनाए जाएंगे। इंदौर में पहले ही 45+ के नागरिक दूसरा डोज लगवाने के लिए अस्पतालों में भटक रहे हैं। तो वहीं कोविशील्ड टीके की दूसरी डोज लगाने के लिए 12 से 16 सप्ताह का निर्देश जारी किया गया है। लेकिन नया आदेश नहीं मिलने पर लोगों की भीड़ टीकाकरण केंद्र में नजर आई। इंदौर में कोविशील्ड वैक्सीन के सीमित टीके लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अब कोविशील्ड टीके का इंतजार बढ़ने से लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में खुदकुशी का इरादा लिए एक लड़की ने बड़े तालाब में छलांग लगा दी। पानी में गिरने के बाद लड़की जान बचाने के लिए छटपटाने लगी। वहां खड़े एक लड़के ने तालाब में कूदकर लड़की की जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने पर नगर निगम के कर्मचारी और गोताखोर भी मौके पर पहुंचे। वहीं बाद में लड़की को हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस ने सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। नरसिंहपुर में 2 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं अब तक 6 मरीज सामने आए हैं। दमोह में ब्लैक फंगस के 4 मरीजों को जबलपुर शिफ्ट किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ से चर्चा की है। कमलनाथ ने फोन पर प्रदेश में कोरोना की वास्तविक स्थिति से सीएम शिवराज को अवगत करवाया। इसके साथ ही कमलनाथ ने कहा कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। छत्तीसगढ़ में सभी मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का इलाज होगा। राज्य सरकार ने इस घातक रोग के इलाज के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने ब्लैक फंगस को घातक बताते हुए लक्षण दिखते ही जांच कराने की अपील भी की। बस्तर में प्रशासन ने निजी चिकित्सकों से सुबह शाम 2-2 घंटे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए समय देने के लिए कहा है। इसमें सीएमएचओ की ईमेल आईडी पर 22 मई तक संपर्क कर निजी चिकित्सक सेवाओं के लिए आगे भी आ सकते हैं। कोरोना संक्रमण की ग्रामीण इलाकों में बढ़ती रायपुर ने चिंताएं रफ्तार बढ़ा दी है। वहीं कलेक्टर रजत बंसल ने निजी चिकित्सकों से ड्यूटी के लिए 22 मई तक के लिए आवेदन मंगवाए। बालाघाट में एक परिवार मुफ्त में लोगों को भोजन की व्यवस्था करवा रहा है। घनश्याम अग्रवाल का परिवार 1 महीने से परिवार के साथ खाना तैयार करता है और जरूरतमंदों को कॉल करने पर उनके भोजन की व्यवस्था करवाता है। संक्रमण काल में दूसरों की भूख मिटाने के फिक्रमंद परिवार के जज्बे को सलाम। कवर्धा महिला और बाल विभाग की टीम को 3 जगहों पर बाल विवाह की जानकारी मिली थी। संयुक्त टीम ने गांव पहुंचकर परिजनों को समझाकर बाल विवाह को रुकवाया। ग्राम घुघरी में 2 नाबालिग लड़कों की शादी रुकवाई गई। वहीं इंदौरी और रबेली में 2 लड़के पाया गया। प्रशासन ने परिवार वालों को सजा की भी चेतावनी दी है। कवर्धा सिटी कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल ग्राम मंजुगांव निवासी तुकेश्वर साहू ने एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। बाद में शादी से इनकार कर दिया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। सरायपाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। महासमुंद जिले में सबसे ज्यादा अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए अब तक हजारों लीटर देशी शराब जब्त की जा चुकी है। इसी कड़ी में सरायपाली पुलिस ने महिला समेत 2 शातिर शराब तस्करों को भी पकड़ा है, जिनके पास से 40 लीटर देशी शराब बरामद की गई। इसके साथ ही 48,000 का सामान भी बरामद हुआ। रीवा के चंद्रपुर गांव के लोग कोरोना के साथ साथ शहरवासियों को भी मात दे रहे हैं। बता दें कि यहां के ग्रामीण अपने गांव के बॉर्डर पर बैरियर लगाकर सभी ग्रामवासियों को कोरोना से बचा रहे हैं। साथ ही ग्रामीणों ने बेवजह गांव में प्रवेश करने वालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र के ग्राम परसाडीह में एक दंतैल हाथी ने किसान की जान ले ली। 45 वर्षीय किसान अपने 15 साल के बेटे के साथ खेत में दवा का छिड़काव करने के लिए पहुंचा था, जबकि मृतक के बेटे ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। किसान को कुचलने के बाद हाथी गांव में घुस गया। वहीं वन अमले ने तत्काल मुआवजे के तौर पर 25,000 रुपए की राशि मृतक के परिजनों को दी। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर में शहर के बीच ट्रेनिंग संस्था के संचालित होने से स्थानीय लोग काफी चिंतित हैं, जिनका कहना है कि बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बच्चे यहां पर पहुंच रहे हैं। इससे न सिर्फ बच्चों को संक्रमण का खतरा है, बल्कि शहर और वार्ड में भी संक्रमण फैल सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इसे तत्काल बंद कर कार्रवाई की मांग भी की।
बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने कोरोना संक्रमण में बस्तर में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट प्रबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने प्रबंधन और केंद्रीय इस्पात मंत्री को एक पत्र लिखकर एनएमडीसी के बंद पड़े डीएवी स्कूल को 200 बिस्तरों के कोविड सेंटर बनाने के लिए अनुरोध किया। इससे प्लांट परिसर और ग्रामीणों को राहत मिलेगी और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर दबाव भी कम होगा। होशंगाबाद जिले में महिलाएं घरेलू कामकाज के साथ ही गेहूं खरीदी की अनूठी जिम्मेदारी निभा रही हैं। जिला प्रशासन ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए अनोखा प्रयास किया। निमसारिया स्व सहायता समूह की महिलाएं गेहूं खरीदी कर रही हैं। जिला प्रशासन को इस अभिनव पहल के सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। अब इसे बड़े स्तर पर लागू करने की भी योजना बनाई जा रही है। मुरैना निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जगदीश टैगोर के घर 15 हमलावरों ने धावा बोलते हुए जमकर फायरिंग की। हमले के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। वहीं घटना स्टेशन रोड निकासिया वाली गली उत्तमपुरा की है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं शहर में एक हफ्ते में फायरिंग की दूसरी घटना है। हमले का महिला ने वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा है। मुरैना में पुलिस अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस ने दबिश देकर एक टाटा लोडिंग गाड़ी से 80 पेटी देशी और अंग्रेजी शराब पकड़ी। बरामद माल की कीमत 14,84,000 रुपए आंकी गई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर 3 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बलरामपुर जिले के राजपुर थाना में शराब के नशे में एक युवक पुलिस के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा कर रहा है और अपने आप को मंत्री अमरजीत भगत का ड्राइवर और जेलर को अपना भाई बता रहा है। थाने में युवक का ये ड्रामा लगभग 2 घंटे तक चला। कभी पुलिस के सामने हाथ जोड़ता तो कभी पैर पकड़ रहा। युवक खुद को ऊंची पहुंच वाला बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। कबीरधाम जिले के नेशनल हाईवे में चिल्फी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उड़ीसा से दिल्ली ले जा रहे गांजे की बड़ी खेप पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। 40 किलो के 40 अलग अलग पैकेट में गांजा मिला, जिसमें की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पूरे मामले पर पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हटा जिले के मड़ियाडो थाना क्षेत्र में चोरिया कलकुआ मार्ग पर देर रात सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही एक्सीडेंट का कारण सामने आ पाएगा। कटनी के लमतरा फाटा के पास 2 बाइकों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। इस हादसे में पहरुआ निवासी नरेंद्र कांची की मौत हो गई, जबकि उसका भाई अनंत राम घायल हुआ है। वहीं दूसरे बाइक सवारों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। देवास में 30 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने का ये फैसला लिया गया है। बैठक में प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल जिले में 448 एक्टिव केस है। सुधरते हालात के बीच विभाग का अमला गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहा है। अमला लोगों को दवाइयों की किट भी उपलब्ध करवा रहा है। अक्षय तृतीया के मौके पर छिंदवाड़ा के पाड़ूना निवासी आकाश खन्ना और जटवा के किशोरी सहगल ने एसडीएम कार्यालय में एक दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी की। यह अनोखी शादी सिर्फ 6 लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुई। तो वहीं नवदंपत्ति ने पाड़ूना कोविड अस्पताल को 11,001 रुपए की राशि भी दान की। श्योपुर जिले में शादियों का आयोजन जारी है। जिला प्रशासन की टीम ने 20 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई करते हुए उल्लंघन का दोषी मानते हुए 2 दूल्हों को गिरफ्तार भी किया। शुक्रवार को अपर कलेक्टर को दौरे में 20 से अधिक विवाह होते मिले। कमला खेड़ली में भी आज आधा दर्जन घरों में शादी समारोह हो रहे थे। एक जगह नाबालिग दूल्हा मिलने पर एफआईआर के निर्देश दिए गए। आधा दर्जन घरों में शादी समारोह हो रहे थे। एक जगह नाबालिग दूल्हा मिलने पर एफआईआर के निर्देश दिए गए। पन्ना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम तिलगावा में 26 वर्षीय युवती पूनम और उसके 1.5 साल के बेटा रेलवे लाइन के पास एक पेड़ पर लटकती हुई लाश दोनों की मिली। प्रथम दृष्टया लोग इसे हत्या का मामला मान रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महासमुंद में बेमौसम बारिश से जमीन गीली हो गई है, जिसके चलते ग्रामीणों को तेंदू पत्ता सुखाने में काफी परेशानी हो रही है। इस वजह से पत्ते खराब भी हो रहे हैं। बता दें कि इस समय तक 60% तुड़ाई हो जाती थी, लेकिन बारिश से तेंदू पत्ता तुड़ाई नहीं हो पा रही। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में शहडोल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभागों में वर्षा दर्ज की गई। वहीं अगले 24 घंटों में उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल में गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। उमरिया, पन्ना, दमोह और टीकमगढ़ में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। देश में मानसून इस साल 31 मई तक केरल पहुंचने के आसार हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री बस्तर के रास्ते 10 जून तक होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मानसून का पूर्वानुमान जारी किया है। राजधानी रायपुर में इसके 15 जून और अंबिकापुर में 21 जून को पहुंचने की बात भी विभाग ने की है।